हेलो फ्रेंड्स। मैं आचार्य मोना शुक्ला आपको नंबर 6 की कंपैटिबिलिटी की तरफ लेकर के चलती हूँ। अब तक जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई है वो 5 तक की मैंने बना दी थी। तो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेक नंबर 6 कि उसकी कैसी रहती है और नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी। तो नंबर 6 की कंपैटिबिलिटी बाकी नंबर्स के साथ कैसे होती है ये मैं आज बात करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम आचार्य मोना शुक्ला and I am numerologist and Vastu guide. And let's begin. हम ये भी जानेंगे कि नंबर 6 के लोग कैसे होते हैं। और एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जिससे कि जिनकी शादी में नहीं मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करें। बहुत ही एक घरेलू मैं उनको एक टिप दूंगी। तो इसलिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो अंक 6 या नंबर 6 कैसे होते हैं। ये एक ऐसा नंबर है, ये एक लाइक यू कैन से मिरेकुलस नंबर है। ये बहुत ज्यादा एक कंपैशन होता है, एक नर्चरिंग इनका एक ये बिहेवियर इनका होता है। लग्जरी का नंबर है, ब्यूटी का नंबर है, पैसे का नंबर है ये बहुत ज्यादा। और बिजनेस भी ये अगर ज्वेलरी का करते हैं, ब्यूटी का नंबर का कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। अपने आप को भी बहुत सजा संवार के रखते हैं और अपने घर को भी और अपने आसपास भी ये ब्यूटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। राइट। तो ये लोग मतलब कैसे अपने घर को या जैसे सिंपल से घर को ये कैसे अपना डेकोरेटिव बना लेते हैं। ये भी नंबर 6 के अंदर ये एक मतलब क्वालिटी देखी गई है। राइट। बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं और ये साथ में ये भी देखा गया है कि ये ब्रांडेड चीजों की तरफ ये लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये नॉर्मल चीजें लेना पसंद नहीं करते। ये दे ऑलवेज गो टूवर्ड्स द ब्रांड्स। जैसे कोई भी कपड़ा लेंगे या कोई सोफा भी लेंगे तो भी ये डुरियन वगैरह की तरफ ये लोग जाना ज्यादा पसंद करेंगे। राइट। अब नंबर 6 के लोग होते कौन है। ये वो लोग होते हैं जिनका बर्थ 6 को हुआ है या 24 को हुआ है या 15 के साथ 15 को हुआ है किसी भी मंथ की, तो दे आर नंबर 6। अब हम ये चीज भी आपको बताना चाहूंगी मैं कि सिर्फ एक नंबर को ही कंपैटिबिलिटी का एक हम मापदंड नहीं मानते हैं। और भी नंबर होते हैं जो कि मैरिज के लिए स्पेशली देखे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने 6 और नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब नंबर 1 के कौन लोग होते हैं जिनका की जन्म 1st 10th 19th और 28 को होता है। दे आर नंबर। अब नंबर 6 जो है वो तो वीनस का नंबर हो गया। और नंबर 1 सूर्य का नंबर हो गया। नंबर 8 जो है ना उसको इंडिपेंडेंस ज्यादा पसंद है। वो लीडर है, वो कमांड देना है, वो नहीं चाहता कि कोई उसको लीड करे। ये वाली चीज उसको उसको पसंद नहीं आती। नंबर 6 जो है वो एक लवेबल नंबर है और नंबर 1 अपने मन की बात इतनी आसानी से नहीं कहता। नंबर 1 के लिए कामयाबी सक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो वो जिनसे मतलब प्यार करता है तो वो बहुत ज्यादा केयरिंग होता है। तो अंक 6 या मैं कहूँ कि नंबर 6 के अंदर एक नेचुरल एक नर्चरिंग एक उनके अंदर एक ये बिहेवियर होता है। और नंबर 1 इज डोमिनेटिंग। नंबर 1 ये चीज चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो। थोड़ा सा ना ये उनके अंदर ईगोइस्टिक जो इनके अंदर है। तो ये रिश्तों में ये परेशानी ले आती है। और लेकिन ये अगर इस चीज को मतलब समझ ले, वही वाली बात है ना कि अगर समझ ले कंपैटिबिलिटी बाहर से तो नहीं आ रही है ना, जो नंबर्स में है वो तो है ही, लेकिन फिर भी अगर ये लोग चाहते हैं कि भी हमारी कंपैटिबिलिटी बनी रहे तो बनी रह सकती है। इट्स नॉट दैट। तो ये बना सकते हैं, आपस में एक दूसरे को समझें। ठीक है। और 6 और 1 अगर अगर दोनों के लिए करियर इम्पोर्टेंट है और ये चीज थोड़ा सा फिल्टर करें कि कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप रह सकते हैं। तो 1 को भी अपनी बात कहनी पड़ेगी और 6 को भी हिम्मत करनी पड़ेगी कि हम जो है वो साथ में रह करके अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। नाउ कम टू 6 and 2। 6 and 2, those who are born on 2nd 11th 28th and 29th of any month, so they are number 2 governed by moon। ये चंद्रमा का नंबर है और मतलब
बहुत ज्यादा डिवोटी है ये मतलब अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। सिक्स भी केयरिंग है। तो ये जैसे बहुत ही अच्छी एक मतलब जोड़ी बनती है सिक्स और टू की, क्योंकि दोनों ही केयरिंग है, दोनों ही लवेबल है। बस छह को भी अटेंशन चाहिए, दो को भी मतलब चाहिए। ठीक है। लेकिन तो अगर ये दिल ही दिल में बात को ना रखें, दोनों एक दूसरे को कहें, तो उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी रखती है। अगर दो क्योंकि कहता नहीं है, शेयरिंग की इसकी नेचर थोड़ी सी कम होती है, तो ये अगर शेयर करे तो इनकी बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ कि काफी अच्छी इनकी कंपैटिबिलिटी है। क्योंकि टू को जो देखा गया है ना, वो 15 दिन अप रहता है, 15 दिन डाउन रहता है, चंद्रमा जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, अमावस की तरफ बढ़ता है, ये तो इसका ये तो झगड़े इसमें हो जाते हैं। और झगड़े, क्योंकि वो वाली बात है, झगड़े भी जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी तो झगड़ा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यार बनाने के लिए। तो एक दूसरे से खुल करके बात करें, एक दूसरे की बात को समझें। और ये भी नहीं है कि भाई हर कोई एक दूसरे की बात को मतलब मान ही ले, लेकिन आप शेयर तो कर सकते हैं ना। अब अपने विचार आप शेयर तो कर सकते हैं। नाउ सिक्स और थ्री में बहुत अच्छा सा एक मतलब अट्रैक्शन होता है। तीन तो वैसे भी गुरु है, और डेविल गुरु के साथ ये देव गुरु का ये एक कॉम्बिनेशन है। सारे तीन और छह की मैं ये बोलूं कि बहुत खराब कंपेटेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता। अट्रैक्शन तो इनमें है बिकॉज बोथ आर गुरु, बट एक एक डेविल है और एक देव गुरु है। एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है दोनों की। तो अगर इनको कंपैटिबिलिटी रखनी है अपनी, वैसे इनमें कम रहती है, लेकिन अगर रखनी है तो छह को तीन को समझना है और तीन को छह को समझना है। तीन को तीन को बाहर बाहर घूमना फिरना, पार्टीज वगैरह बहुत ज्यादा मतलब पसंद आता है। और सबसे मतलब प्यार से भी मतलब बात मतलब करते हैं, और ये एक देख करके भी रखते हैं कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ ये मतलब क्लैरिटी कर ले, क्योंकि यहाँ पे छह को देखेंगे तो वो उसको ज्यादा घूमना फिरना भी उसको भी पसंद आता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच है दोनों की। छह को छह को भी पता है कि भी कितनी मतलब जिम्मेदारियां हैं। ये नाउ कम टू नंबर नंबर फोर की तरफ मैं आती हूँ। तो मतलब वैसे मैंने बताया छह और तीन की तो मतलब अच्छी है कंपैटिबिलिटी, टू की सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। और कम टू नंबर फोर, फोर भी एक मतलब प्रैक्टिकल है, और दोनों के दोनों ये सिक्स और फोर ये खुश रहते हैं। चार को अपने आप को थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ अपने आप को झुकाना पड़ेगा, अपने दिल की बात कहें। तो अदरवाइज ये थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी इनकी मतलब मुश्किल पैदा मदद कर देते हैं, क्योंकि चार वाले जो है ना वो छह को थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर सकता है। चार कौन होते हैं कि 4, 13 तो 22 को जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में। तो एक दूसरे की कमियों को ये अगर नजरअंदाज करें तो ये चल सकते हैं, अदरवाइज इनमें थोड़ी कंपैटिबिलिटी को लेकर के थोड़ी सी इनके अंदर प्रॉब्लम रहती है। नाउ कम टू नंबर फाइव। फाइव जो है बहुत ही फ्रेंडली नंबर है। फाइव ये बुध का नंबर इसमें आ जाता है, जो दोज आर बोर्न ऑन 5th, 14th एंड 23rd ऑफ एनी मंथ। तो ये जो फाइव नंबर है ये गुड फॉर एवरीवन है। मीडिएटर का नंबर है ये। 1 to 9 के जो नंबर्स होते हैं उनमें ये बिल्कुल सेंटर में आता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब ये लोग रहते हैं। तो अगर ये मतलब छह, अगर जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि छह अगर फीमेल है और पांच यहाँ पे मेल है तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। तो कुछ ये अनप्रिडिक्टेबल सा ये एक रिलेशन है, क्योंकि छह को आजादी पसंद आती है, पांच को भी जैसे ज्यादा पसंद आ जाती है। और यहाँ पे हम कहें तो सिक्स जो है तो वो ज्यादा मतलब एक फैमिली का नंबर आ जाता है, दोनों साथ में हाँ रह लेते हैं। तो पांच जो है तो वो अपने हिसाब से मतलब चलाना चाहता है, और छह उसके हिसाब से चलता नहीं है। तो यहाँ पे अगर पांच अगर यहाँ पे फीमेल अगर हो जाती है, सिक्स अगर मेल हो जाता है तो ये चल लेते हैं। तो क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे मतलब हर्ट होने लगते हैं कि अगर यहाँ पे सिक्स फीमेल अगर आ जाती है, क्योंकि पांच थोड़ा सा जो है ना तो वो थोड़ा सा फोकस्ड रहता है अपने ऊपर। पर देखो जरूरी नहीं है कि वे सारे पांच ऐसे हों।
लेकिन जनरली जो भी चीजें देखी गई है तो इनमें बन जाती है। मतलब अगर यहाँ पे 5 अगर यहाँ पे फीमेल अगर आ जाती है तो ज्यादा बेटर इनमें रहते, तो मिला करके चलते हैं तो ये चल लेते हैं। 6 और यहाँ पे 6 और 6 देखिए, दोनों के दोनों डेविल गुरु हैं यहाँ पे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दोनों की जो भी इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर ईच अदर। तो जैसे कहते हैं ना, ट्विंस होते हैं तो एक के दिल में बात आती है तो वो दूसरे को समझ जाता है। दर्द होता है एक को तो वो दूसरा भी समझ जाता है। दे आर लाइक ट्विंस। बस थोड़ा सा एक्टिविटीज ये, मतलब ऐसे ऐसे कर, क्योंकि दोनों ही एक ही नंबर है ना, तो थोड़ा सा एक्टिविटी ऐसी कर ले तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा करेगी जिससे लाइफ उनकी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो दोनों को ही एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग सब पता है, वो होती है। और फूडी भी ये लोग एक सा ही पसंद करते हैं, तो कुछ मतलब नॉवेल्टी अपनी लाइफ में ये लोग लाएं तो इनका ज्यादातर, दे आर वेरी वेरी गुड इन बिजनेस ऑल्सो, एंड दे आर वेरी गुड इन बिजनेस ऑल्सो, बहुत अच्छी इनकी रहते हैं ये। अब 6 और 7 को अगर हम देखें, लेट्स मूव टुवर्ड्स 7। 7 कौन होते हैं? दोज हु आर बोर्न ऑन 7, 16 एंड 25 ऑफ एनी मंथ। 7 जो होता है ना, ये केतु का नंबर है, ये दिल की बात समझता है, लोअर पार्ट है इसके पास। यहाँ पे 6 और 7 ये लोग दोनों एक दूसरे को अच्छा मतलब समझते हैं। तो लेकिन 6 शुड अवॉइड डूइंग बिजनेस विद 7, राइट? तो क्योंकि दोनों में ये बहुत ज्यादा ये इनका अंतर इसमें आ जाता है। तो अ, खुलता ये जरा कुछ बाद में है 7 नंबर को। 7 नंबर थोड़ा सा अलूफनेस का नंबर इसमें आ जाता है। ये अपनी बात थोड़ा सा देख करके समझ करके ही ओपन अप होता है। तो 6 ये वाली चीज जानता है कि भाई 7 जो है वो किस टाइप का है। बहुत प्यारा नंबर है 7, और बहुत ही अच्छा नंबर आ जाता है। देखो 6 आपके पास लग्जरीज वगैरह ब्यूटी वगैरह सब कुछ ले आता है आपके पास, और 7 यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा मतलब आइसोलेटेड रहना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नंबर इसमें आ जाता है। वो पार्टीज वगैरह को एंजॉय करता है लेकिन 7 नहीं करता है। तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा ये रिश्ता चलता नहीं है, राइट? नाउ कम टू नंबर 8। यही मैं ये बोलूंगी कि 6 इज गुड फॉर 8, बट 8 इज नॉट गुड फॉर 6, यू नो। 6 फैमिली नंबर है। अब फैमिली इंपॉर्टेंट है तो भाई करियर भी साथ में मतलब उनको तो मतलब चलाना है। क्योंकि 8 यहाँ पे जो आ जाएगा ना वो थोड़ी सी मतलब लाइफ को ये लोग कम इंजॉय करते हैं, वहीं पे 6 लाइफ को बहुत इंजॉय करता है, तो ये थोड़ा सा इनका कटपट कटपट इनकी हो जाती है। अट्रैक्शन तो ये तो इनका होता है, बहुत सारी होती है कंपैटिबिलिटी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इनका रिश्ता नहीं माना जाता। तो ये थोड़ा मतलब इनको मेहनत करनी पड़ती है अपने रिश्ते को संभालने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए कि कौन सी बात से वो लोग मतलब पसंद नहीं आती है। तो यू नो एडजस्टमेंट इनको बहुत करनी पड़ती है। तो अगर एडजस्टमेंट की तरफ अगर ये जाते हैं तो तब तो ये मतलब चला लेते हैं, नहीं तो खटर पटर रहती है। एक जैसे कहते हैं ना कि भाई ठोका पीटी भी मतलब होती है, सब कुछ ही मतलब इसमें इसमें होता है। जैसे कि वो जो मिट्टी के जो जैसे हम खिलौने बनाते हैं, तो वही चीजें यहाँ पर भी होना पड़ता है। जो भी रिश्ता मतलब बनाना होता है तो एक दूसरे को भरोसा मतलब होना होना है, चाहे मतलब कोई भी उतार चढ़ाव आए हमारी लाइफ में तो हमें बना करके रखना है। क्योंकि देखिए जब हम कोई भी बर्तन वगैरह है, देखिए 2 बर्तन होंगे तो आपस में खटकेंगे ही, वो मतलब कुछ ना कुछ तो खटर पटर तो रहती है। मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहूंगी, कंपैटिबिलिटी को तो हम देखते ही हैं साथ में, लेकिन ये बहुत कंपैटिबल नहीं है। दोनों को मतलब क्लैरिटी तो रहती है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्शन शुरू में रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये इनका मतलब जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई की तरफ ये लोग बढ़ जाते हैं।
अब नंबर 9 की तरफ में आऊं तो नंबर 9, 18, डेट इन 9, 18 और 27 ऑफ एनी मंथ। बोथ बोथ हेल्प ईच अदर, इनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से मदद समझते हैं। तो अगर अगर 6 कोई भी बिजनेस को कोई अगर स्टार्ट करता है तो 9 उसको सपोर्ट मत करता है। 9 उसको, क्योंकि 9 जो वो नंबर है, मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये भी 6 भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है, और ये भी एक मतलब डेविल गुरु का नंबर है। 9 अगर यहाँ पे मेल है और 6 यहाँ पे मतलब फीमेल है, तो ये एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ये तो माना जाता है। आ, अभी मैंने आपको नंबर 1 to 9 की 6 के साथ कैसे कैसे इनकी मतलब रहती है, तो भी कैसे इनको रहना है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं ये आपको जो मैंने आपसे वादा किया था कि एंड में मैं एक आपको टिप टिप बताऊंगी, सुंदर और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आपको आपको क्या मतलब करना है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना इसमें। एवरी एवरी थर्सडे 5 इलायची लें और पीले पीले किसी कपड़े में रख करके किसी भी गरीब को दे दें। और ये जो है ना, ये आप जैसे मैं ये बोलती हूँ कि 5 इलायची ले रहे हैं तो 5 ये थर्सडे आप इसको करें। 5 इलायची लें और 5 गुरुवार इसको पीले कपड़े में बांध के किसी गरीब को दे दे। तो होपफुली एक बहुत ही अच्छा आपको जीवन साथी मिलेगा। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड माय दिस वीडियो एंड होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और सबसे एंड में मैं आपको मैं हमेशा इससे जो बात कहती हूँ कि नो नंबर इज एब्सोल्युटली गुड एंड नो नंबर इज एब्सोल्युटली बैड। सो हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, हर एक में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। कंपैटिबिलिटी तो हम बताते हैं, लेकिन साथ में मैं फिर भी मैं यही करना चाहूंगी, अगर शादियां हो गई हैं, अगर फैमिली में कोई है, तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव दैट पर्सन। ट्राई टू बी आई मीन हम्बल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लाइफ पार्टनर। क्योंकि जिंदगी हमें मतलब चलानी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। देखिए मेरे पीछे कितना पानी भी मतलब चल रहा है, तो वो भी देखिए आ रहा है जा रहा है, वेव्स आ रही है जा रही है। तो लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, वो ऐसे ही आती हैं जाती हैं। तो हमें लाइफ को बहुत अच्छे से मतलब जैसे कहते हैं ना, कोल्ड ब्रीज की तरह हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। And with this, I once again introduce that I am Acharya Mona Shukla, and you can contact me on my WhatsApp number 8368131567 for any problem, and I will definitely try to solve it. And do like and subscribe and share my channel and follow me. Thank you.